दुनिया में जितने भी शास्त्र बने हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, किसी भी शास्त्र में, पुराण में, वेद में, उपनिषद में जितने भी कांड हैं, सब में कर्म, ज्ञान, उपासना, किसी भी पुराण में तीनों चीज़ें हमें एक साथ नहीं मिलती हैं। ध्यान देने लायक ये बात है कि हमें किसी भी पुराण में, किसी वेद में, किसी उपनिषद में हमें ये एक साथ प्राप्त नहीं होती। पहली है भक्ति, दूसरी है ज्ञान और तीसरा है वैराग्य। किसी में ज्ञान समाहित है तो किसी में वैराग्य समाहित है तो किसी में भक्ति समाहित है। लेकिन भागवत एक ऐसा पुराण है जिसमें हमें तीनों चीज़ें एक समान रूप से दृष्टिगत होती हैं। इसमें तीनों चीज़ों का समावेश है। इसीलिए भागवत पुराण को पुराणों का तिलक कहा गया है। आइए हम इसकी त्रिवेणी में स्नान करते हैं। क्योंकि इसमें सारी चीज़ें एक साथ समाहित हैं। भागवत रूपी त्रिवेणी जिसमें तीनों चीज़ें रहती हैं, इसमें इसीलिए हम इसको त्रिवेणी कहते हैं। भागवत हम सवाल इस बात का है कि भागवत हम सुन कब पाते हैं। ये तो हम जानते हैं कि ठीक है, तीनों चीज़ें इसमें समाहित हैं, बट लेकिन ऐसा कब सौभाग्य में मिलता है कि जब हम भागवत को सुन पाएँ, उसका श्रवण कर पाएँ, उसको कथा को कर पाएँ। तो ऐसा तभी होता है जब हमारे किसी जन्म के भाग्यों का उदय होता है। ये जरूरी नहीं है कि इस जन्म के भाग्य हमारे उदय हुए हैं। अनंत जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, तब हमें इसको सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हम ये जानते नहीं कि हमारा पूर्व जन्म कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, उसका क्या वजह थी, लेकिन परमात्मा तो इन सबसे परिचित है ना। इसीलिए जब उसकी पुकार होती है, परमात्मा की, परमपिता परमेश्वर की पुकार होती है, तभी हमारे जीवन में भागवत पुराण को सुनने का समय आता है। वो सब जानते हैं। हमें भागवत सुनने को तभी मिलती है जब हमारे किसी पुण्य का उदय होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम भागवत जाकर ही सुने। ऐसा भी नहीं है। आज की व्यस्त जिंदगी में हर कोई भागवत में जाने के लिए एक सप्ताह के लिए नहीं जा सकता। किसी न किसी वजह से उसकी जीवन में कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था रहती है, अव्यवस्था रहती है कि जिससे वो पूरे सप्ताह 7 दिन तक भागवत को नहीं सुन पाता। तो इसके लिए जिस दिशा में भागवत हो रही हो, उसमें अगर हम ना भी जा सकें तो उसके लिए हम परमात्मा का दिल से धन्यवाद करें, उसमें श्रद्धा से उसको प्रणाम करें, तो भी हमें भागवत सुनने का पूरा फल ही प्राप्त होता है। हम भागवत सुनने का एक नियम होता है। संसार के भी कुछ नियम है, इसी तरह भागवत सुनने का भी नियम है कि हम जाएं, वहाँ बैठे, कोई पिक्चर तो है नहीं कि हमने देखा, उसका आनंद लिया और चले आए। नहीं, उसको हमें व्यवहार में भी लाना है। जब हम जाएं भागवत सुनने के लिए तो वहाँ बैठें कुछ पल, कुछ घंटे, अगर हो सके तो एक आसन में 3 घंटे बैठें और उसको ध्यान से सुने। लोग सुनते भी हैं भागवत, ऐसी बात नहीं है, सुनते भी हैं, लेकिन जितनी देर वो वहाँ बैठे रहते हैं उतनी देर तो वो सुनते हैं, ध्यान भी देते हैं। लेकिन जैसे ही वो घर वापस आते हैं, अपने संसार में लौटते हैं, तो वो वहाँ की सारी व्यथाएँ, सारी बातें, हर चीज़ को, हर नियम कानून को वो भूल जाते हैं। जबकि भागवत सुनने का नियम है कि हमें उसे अपने आचरण में उतारना चाहिए। अगर हमारे यहाँ कोई आता है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम वहाँ जाएं। लेकिन आए हैं तो एक ही लक्ष्य से लेकर, भागवत कथा सुनने आए हैं, तो भागवत कथा ही हमें सुननी चाहिए। भगवान ने हमें ये दुर्लभ शरीर दिया है, मानव शरीर दिया है, तो वो इसीलिए दिया है कि हम भगवान की पूजा करें, उसका पाठ करें, सत्संग करें, कथाओं को हम सुन सकते हैं, सत्संग ग्रहण कर सकते हैं, जप कर सकते हैं और अपने जीवन को हम सफल बना सकते हैं। किसी भी शरीर में, आप ये देखिए, किसी भी शरीर में ऐसा संभव नहीं है। भगवान ने जो हमें जन्म दिया है, उस मनुष्य तन में ही हमें सारी सुविधाएं दी गई हैं, सारी सहूलियतें दी गई हैं, सब कुछ संभव है। हमारा व्यवहार, हमारा आचरण,
हमारा भागवत सुनने का ध्येय या सबसे बड़ी बात है कि हम अपने भावों को किसी तक अभिव्यक्त कर सकते हैं, भावों का आदान प्रदान कर सकते हैं। दूसरा, क्या कोई भी पक्षी, कोई भी पशु क्या धनार्जन करता है? नहीं, लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा है जो धनार्जन के लिए कार्य करता है, लेकिन फिर भी उसको संतुष्टि नहीं है। हर पशु पक्षी, जितने भी संसार के प्राणी हैं, बिना धनार्जन करे ही सुख से रहते हैं और आराम से अपना जीवन गुजारते हैं। लेकिन मनुष्य को एक सुविधा दी है, एक उपहार दिया है भगवान ने कि वो अपने भावों को अभिव्यक्त करे और उस परम पिता परमात्मा का स्मरण करें। लेकिन नहीं, हम लोग सबसे ज़्यादा धन कमाने में ही लगे रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम संसार में किस लिए आए थे, हमारा आगमन किस लिए हुआ था। बहुत मुश्किल है इन सबको बनाए रखना। कहना बहुत आसान है, हम चाहें तो संसार में व्यस्त रहकर भी भजन कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा सबसे यही निवेदन है कि हम भागवत जब सुने तो उसको मन लगा कर सुने। कथा के अंदर हमारे ये दो विघ्न आते हैं। पहला तो विघ्न आता है कि हम कथा जब सुनने बैठते हैं तो हमें निंद्रा देवी आती है, निंद्रा, आलस, ये सब हमारे सामने आने लगते हैं। इतना आलस आता है कि अगर आप एसी रूम में बैठे हैं, सो गए, तो भी शायद इतनी अच्छी नींद आएगी जितनी हमें भागवत सुनते समय नींद आती है। तो सबसे पहला विघ्न तो निंद्रा देवी का है। दूसरा, ये मन शरीर से हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन मन हमारा कहीं दूर भाग रहा है। दूसरा विघ्न ये है, हम मन से एक जगह बैठे नहीं रह सकते। हम कथा सुनने तो जाते हैं, बट हमारा जो मन है, लेकिन हमारा जो मन है वो पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेता है, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम आता है। तो कथा सुनने का सबसे बड़ा नियम है कि दो चीज़ें पकड़ कर रखिए, इस मन को लगा के रखिए और नींद को भगा कर रखिए। जय श्री कृष्ण। कथा को सावधान होकर ही सुनना चाहिए। यदि एक ही प्रसंग आपके मन से, एक भी प्रसंग निकल गया तो प्रसंग टूट जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम ध्यान से कथा सुन रहे हैं और सुनते सुनते मन तो ऐसी चीज़ है, एक पल में कहीं का कहीं पहुंचता है, कहीं चला गया और बस वो क्रम टूट गया। वो श्रृंखला जैसे ही टूटी तो फिर हमारे समझ में वो भागवत क्रम अनुसार आती ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कितनी ही कथा कितनी सुने। जो लोग ऐसा कहते हैं, ना कथा सुन पाते हैं, ना आपका मन प्रभु भक्ति में ही लग पाता है। कलयुग हमारे सिर पर आकर बैठ गया है, इसकी मुख्य वजह यही है, क्योंकि कलयुग नहीं चाहता कि आप कथा सुने, और निंद्रा देवी चाहती है कि आपके भक्त आपकी कथा को ना सुने, नींद के झोंके लेते रहें। हर 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद कथा में एक नियम लागू होता है, जय श्री कृष्ण। तो अगर हम इस तरह बुलावा देंगे कथा में, तो शायद हम उस निद्रा से जाग सकें। चलिए आइए थोड़ा सा प्रभु का कीर्तन करते हैं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।